बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी की भी सगी नहीं है। इस इंडस्ट्री में जो भी आता है उसे संघर्ष करना पड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। साउथ भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन कई सारे कलाकार ऐसे रहे हैं जिनका बैकग्राउंड भले ही फिल्मी रहा, लेकिन इसके बाद भी इन स्टार्स ने अपने दम पर इंडस्ट्री में जगह बनाई और खूब नाम कमाया। इन्हीं स्टार्स में से एक है संजय दत्त। संजय दत्त ने यूं तो कई परेशानियां झेली है, लेकिन हाल में उन्होंने कैंसर को भी हरा दिया। फिल्मों में दमदार परफॉर्मेंस देने वाले संजय दत्त अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त इंडस्ट्री का नामी चेहरा तो थे ही, साथ ही अपने समय के बड़े पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने अपने करियर में हर तरफ नाम कमाया। इस तरह से संजू बाबा को भी फिल्मों में एंट्री मारने में दिक्कत नहीं हुई और उन्होंने रॉकिंग स्टाइल में एंट्री मारी। उनकी पहली फिल्म रॉकी थी और इस फिल्म से ही वे छा गए। इसके बाद उन्होंने गुमराह, सड़क, साजन, थानेदार, ताकतवर, ईमानदार, जीवा, नाम और विधाता जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन साल 1973 वो साल था जब संजय दत्त बड़े विवाद में फंस गए और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट मामले में संजय दत्त का नाम आया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। वे काफ़ी समय तक जेल में भी रहे। उन्हें 1993 में और 1995 में इस सिलसिले में बेल भी मिली। साल 1993 में ही उनकी फिल्म खलनायक आई थी। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में संजय दत्त को बतौर एक्टर भी स्थापित कर दिया था। उसके बाद फिल्में आई दुश्मन, नमक, दौड़, अचानक, चल मेरे भाई, हसीना मान जाएगी, कुरुक्षेत्र, पिता, हथियार और मैंने दिल तुझको दिया जैसी फिल्में भी आई। लेकिन इन फिल्मों को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसे पहले संजय दत्त की फिल्मों को मिलता आया था। हालांकि इस बीच खूबसूरत और वास्तव जैसी उनकी फिल्म को पसंद भी किया गया और 2003 वो साल था जिसने एक बार फिर से संजय दत्त को टॉप एक्टर्स की लिस्ट में खड़ा कर दिया। राजकुमार ईरानी की मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त छा गए। कहते हैं ये वो फिल्म थी जिसकी संजू बाबा को अपने करियर में बहुत ज़रूरत थी। इसके बाद फिर से संजय दत्त की गाड़ी ट्रैक पर आ गई। उन्होंने दीवार, मुसाफिर, परिणीता, शूट आउट एट लोखंडवाला, धमाल, अग्निपथ, सन ऑफ सरदार, PK और भूत जैसी फिल्मों में काम किया। संजू बाबा का रुतबा इंडस्ट्री में ऐसा रहा है कि टॉप एक्टर रणवीर कपूर को लेकर संजय दत्त की बायोपिक बनाई गई। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सिर्फ फिल्में ही नहीं, संजय दत्त की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी फिल्मी लगती है। एक्टर जब मुश्किल में रहे तब उनका कोई करीबी उन्हें छोड़ गया। उनकी मां नरगिस की मौत भी कैंसर से हुई थी। इसके बाद उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की डेथ भी कैंसर से ही हुई थी। और जब संजय दत्त बम ब्लास्ट केस से पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए थे, उस दौरान ही उनके पिता सुनील दत्त का भी इंतकाल हो गया था। मान्यता दत्त से शादी करने के बाद उनकी जिंदगी में ठहराव आना शुरू हुआ। एक्टर का अगर पिछला 1 दशक देखा जाए तो इस दौरान एक्टर ने पारिवारिक रूप से भी ग्रो किया। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि एक दिन संजय दत्त को पता चलता है कि उन्हें स्टेज 4 कैंसर है। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लगा कि वे कभी बच नहीं पाएंगे। कैंसर खतरनाक था, लेकिन संजय दत्त ने अपनी फैमिली की तरफ देखा, अपने फैंस की ओर देखा और अपने जीवन की इस चुनौती से भी पार पाने का फैसला लिया। उन्होंने कैंसर का इलाज कराया और आज वे इस बीमारी से भी मुक्त हो चुके हैं। कैंसर से जंग जीतने के बाद संजय दत्त ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और एक के बाद एक दमदार रोल्स किए। KGF चैप्टर 2 और जवान जैसी फिल्मों में नजर आए, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। लियो, जवान, टूल साइड जूनियर, KGF 2, सम्राट पृथ्वीराज और शमशेरा जैसी फिल्मों में वे नजर आए। सभी में उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया। KGF में अधीरा का उनका रोल तो खूब चर्चा में रहा। संजय दत्त की आने वाली फिल्मों की बात करें तो कैडी द डेविल, डबल आई स्मार्ट और बाप जैसी फिल्में शामिल हैं। संजय दत्त की इस स्टोरी को देखकर आपका क्या कहना है और संजय दत्त की जैसी लाइफ रही है इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।